नमस्कार दोस्तों, फार्म ब्रदर्स चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे हम ये पॉपुलर और बाजरे की जो मिश्रित खेती है उसके बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो कुछ भाइयों के सवाल आए हैं कि हम किस किस्म के पेड़ लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं और क्या क्या फसल इनके बीच में जो खाली जगह बचती है उसमें बोई जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, आप जो भी आपके क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में जो भी आपके आसपास नर्सरीज हैं पॉपुलर की, वो आपके क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त नस्ल है उसकी जानकारी आपको दे सकते हैं। जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर G110, 109, विमको 22, G48 इस तरह की किस्में जो है ज़्यादा अच्छी उग पाती हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे जो ये पेड़ हैं इनकी दूरी की अगर बात करें तो आप इनको 2 या 3 तरीक़ों से लगा सकते हैं। जैसे आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी जो है एक लाइन में 14 से 15 फीट रख सकते हैं, और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो है 12 या 14 फीट रख सकते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो जो एक लाइन में जो पेड़ हैं उनकी दूरी जो है 7-7 फीट रख सकते हैं, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी जो है, जो ये दूरी है, इसको आप 20 से 25 फीट रख सकते हैं। इससे क्या आसानी होती है कि आपका जो ट्रैक्टर आप बहाने के लिए, खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आसानी से जो है घूम पाता है, और टीलर जो पीछे होता है या जो भी उपकरण खेत जोतने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी लंबाई लगभग 8 या 9 फीट होती है। तो वो 2-3 बार जो है एक ही बार में आपको बार बार ट्रैक्टर घुमाना नहीं पड़ता, तो उसके ये फ़ायदे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पेड़ हैं ये लगभग 1 साल के हो चुके हैं, और ये हमने कई तरह से इनको लगाया है। जैसे यहाँ पर जो है गन्ने का जो फसल है उसकी पेड़ी लगी हुई है। जब ये मतलब पहली बार गन्ना बोया जाता है तो उसको बोड़ बोलते हैं, उसमें हमने ये लगाए थे। जब उसकी कटाई भी नहीं हुई थी, ये हमने लगभग फरवरी के अंत में ये पेड़ लगाए थे, और आप देख सकते हैं इनकी मोटाई मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गन्ने के साथ भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ करता है, और गन्ना भी इसके साथ में अच्छी ग्रोथ कर लेता है। तो ये आपकी कमाई को जो है दोगुने स्तर पर वैसे ही ले जाता है। एक तरफ आपका पेड़ तैयार हो रहा है, और साथ ही साथ आप जो है गन्ने की फसल जो है शुरुआती 1-2 साल तक आराम से ले सकते हैं। अब हम बाजरे की जो बात हमने की थी पिछली वीडियो में, वो इसीलिए थी कि अगर आप पशुपालन के साथ ये व्यवसाय करेंगे, ये खेती करेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा गन्ने से भी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल पाएगा। कारण क्या है दोस्तों, कि पशुओं को जो है हरे चारे की आवश्यकता होती है, और आप शुरुआती 2-3 सालों में तो गन्ना जो है उगा पाएंगे, लेकिन उसके बाद गन्ना इसमें नहीं हो पाता। अब मैं आपको जो है अपने बाजरे की जो पहली कटाई के बाद जो निकल के आया है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस बाजरे की एक कटाई हम कर चुके हैं, आप पेड़ देख पा रहे हैं, और देखिए कैसे कल्ले निकल के चले हैं, कैसे ये ग्रोथ कर रहा है। बहुत अच्छी ग्रोथ है दोस्तों। तो यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमने कई तरह के अनुभव इस पॉपुलर की खेती के साथ करके देखे। हमने ज्वार भी बो के देखी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ज्वार का रिजल्ट अच्छा नहीं है, वो नहीं ग्रोथ हो पाती उसमें। बाकी गन्ना और बाजरा, या फिर चाहे तो आप हल्दी, जो कि शेड लिविंग जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, जिनको शेड से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो आप लगा सकते हैं। तो शुरुआती 2 साल में आप गन्ना ले लीजिए, उसके बाद आप जो है चाहे तो हल्दी लगा लीजिए, चाहे अदरक की खेती भी आप कर सकते हैं। और हम जो खुद से
कर पा रहे हैं दोस्तों, उसी के बारे में आपको बताने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। हल्दी भी हम लगा के देख चुके हैं, हल्दी का भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन हम जो है पशुपालन के व्यवसाय में हैं दोस्तों, तो उस वजह से हम हल्दी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उससे चारे का तो कोई इस्तेमाल होता नहीं है। बाकी आपको अगर लगे कि आपको हल्दी लगा लेनी चाहिए तो आप हल्दी लगा लीजिए। देखिए, अगर छोटी किसानी है तो छोटी किसानी में कम ज़मीन में ज़्यादा आप मुनाफा कमा पाए, ज़्यादा लाभ ले पाएँ, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा भविष्य की सोच रख के, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप अपनी फसल लगाएं कि किस फसल से आपको क्या लाभ हो सकता है और कितना लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो सर्दियों में जो है ये पॉपुलर में एक खासियत होती है कि ये लगभग 6 महीना जो है पत्तों से पूरा ढका रहता है, और 6 महीने बाद इसमें जो है साल में 6 महीने इसमें पतझड़ रहती है। और ये पतझड़ ये मान लीजिए आप नवंबर से जो है पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और उस समय जो है आप गेहूं इसमें बड़े आराम से बो सकते हैं। गेहूं की खेती तो आप ये मान के चलिए कि आप अंत तक, जब तक आप पॉपुलर की खेती करते हैं उसके साथ एक फसल गेहूं की आप हमेशा ले पाएंगे। तो दोस्तों, गेहूं जैसा ही एक जई का पौधा भी होता है जिसको चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप चाहें तो आधे खेत में गेहूं बो लें और आधे खेत में जो है आप जई लगा लें, उससे आपके चारे का भी इस्तेमाल होता रहेगा। जई में भी खासियत ये है कि वो एक बार काटने के बाद दोबारा से उगाता है, तो वो कम से कम हमारे यहाँ, हमारे गांव की भाषा में इसको लोर देना बोलते हैं, कि एक बार की कटाई के बाद जो पौधा दोबारा से फुटाव कर ले। तो जई भी ऐसे 3-4 बार फुटाव कर लेती है। बाजरा साल में 4 से 5 बार ये काम कर पाता है। और इसका जो न्यूट्रिशियल कंटेंट है, जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब ये है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर है और जो प्रोटीन की मात्रा है वो अन्य किसी और फसल के मुकाबले ज़्यादा है। तो हम इस वजह से भी इसको प्रेफर करते हैं। मतलब इसको खाने से जो है जानवर की काफ़ी नीड्स पूरी होती हैं, जिससे आपका जो है फीड कम लगता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि फीड की कीमत आजकल बहुत ज़्यादा है। फीड बाज़ार में आप मान के चलें कि कम से कम कीमत आपको 32 से 33 रुपये प्रति किलो चुकानी पड़ती है। तो अगर आप उसमें कुछ फीड का जो है उसका जो है कॉस्ट बचा पाएँ तो ये फ़ायदे का सौदा है। तो अब बिना पशु व्यवसाय के भी आप बाजरे की खेती कर सकते हैं। आप नॉर्मल खेतों में भी बिना पॉपुलर की फसल के भी अगर बाजरे की खेती करना चाहें तो ये बुरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका बाज़ार में चारा मशीनों पर जो है, जहाँ चारा बिकता है वहाँ पर दाम करीब 300-350 रुपये प्रति क्विंटल जो है चल रहा है। और ये मान के चलिए ये गन्ने से इसकी पैदावार बहुत अधिक है, और गन्ना तो साल में एक ही बार कटेगा और ये कई बार जो है आपको कटाई दे देता है। तो गन्ने से ज़्यादा फ़ायदेमंद मैं इसको मानता हूँ। बाकी एक ही बार में बोया जाता है और कई बार काट लेते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, जो गन्ने की फसल के बीच में भी जो है हमारे पेड़ फल फूल रहे हैं, और यही स्थिति बाजरे में भी इसकी होती है। क्योंकि ये इसमें 2 फायदे बाजरे के साथ में आपको मिलते हैं कि एक तो इनका खाद और जो पानी का चक्र है वो बिल्कुल लगभग एक समान ही है। आपको वही खाद पॉपुलर के लिए चाहिए और वही खाद बाजरे के लिए चाहिए, दोनों एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट देते हैं इस मामले में। तो दोस्तों, हम ये करके देख रहे हैं, ये हमारा अनुभव है। हम खुद से इस काम को, इस फसल को बो के और इसका इस्तेमाल करके आपको बता पा रहे हैं कि ये सक्सेसफुल है। इसको आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, और अपनी कमाई को आराम से जो है 2-3 गुना तक, 4 गुना तक भी मैं तो कहूँगा आप इसको बढ़ा सकते हैं। चाहे आप जो है शुरुआती 2 सालों में गन्ना बो लीजिए और अपने
खेत के आधे हिस्से में गन्ना रख लीजिए शुरुआती 2 साल में, और आधे हिस्से में बाजरा रख लीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपको ज़रूरत महसूस हो, उस हिसाब से जो है आप ये सब कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बाजरे का भी जो है आप ये एक कटाई के बाद ये इसकी जो है फुटाव है, बड़ा ही अच्छा फुटाव है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक बार लगाने के बाद जब आप पहली कटाई इसको करते हैं, मान लीजिए आपने जब भी फसल बाजरे की लगाई है उसके करीब 90 दिन बाद आप इससे कटाई ले सकते हैं। तब तक पौधा लगभग 3 से 4 फुट के बीच में पहुंच जाता है। हाँ, पॉपुलर के साथ में आप हो सकता है 10 दिन और बढ़ा के उसमें कटाई लगा दें, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से। लेकिन बात होती है कि क्या दोबारा पौधा जर्मिनेट हो पाएगा, क्या दोबारा पौधा जो है ग्रोथ कर पाएगा एक कटाई के बाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसी जो है ग्रोथ हो रखी है। तो दोस्तों अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम जो काम खुद के अनुभव से कर रहे हैं, जो हमने करके देख लिए हैं, उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बिल्कुल कारगर फसली चक्र है। आप पॉपुलर के साथ चाहे तो गन्ना बो लीजिए, और अगर आप पशुपालन का काम साथ साथ करना चाहते हैं तो आप बाजरा भी अवश्य रूप से इसमें लगा सकते हैं। सर्दियों के टाइम पे आप बरसीम बो सकते हैं, क्योंकि तब पॉपुलर जो है पतझड़ हो जाती है, इनमें करीब 4-5 महीने जो है पत्ते नहीं होते, तो पौधों को जो है धूप आराम से मिल पाती है। तो सर्दियों में गेहूँ या जई या बरसीम आप आराम से लगा सकते हैं। तो अपनी कमाई को जो है बढ़ाने के लिए, कई गुना बढ़ाने के लिए जो है आप पॉपुलर की खेती के साथ ये जो है प्रयोग भी करके देखें। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? ऐसी छोटी छोटी लाभदायक अनुभव से प्राप्त की गई जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में अगर आपके कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।